हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खुद का बिजनेस ईमेल आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं, यानी कि क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर आपको 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और आपके खुद का ब्रांडेड ईमेल जो है वो क्रिएट हो जाता है। हम जब ब्रांडेड ईमेल की बात कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस ईमेल की जब हम बात करते हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी आपने डोमेन ले रखा है उसके नाम से जब हम कोई ईमेल किसी यूजर्स को भेजना चाहते हैं तो हमें 2-3 क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें कि नंबर 1 पे है कि आप कोई प्रोफेशनल ईमेल्स को बाय कीजिए, जो कि 40 रुपए 50 रुपए पर महीने के हिसाब से चार्ज होता है। और अगर आप गूगल का जी सूट बाय करते हैं तो लगभग 150 रुपए के आसपास उसकी महीने की कॉस्टिंग आती है, और एनुअल अगर आप कॉस्टिंग को ऐड करोगे तो लगभग 2,500 से 3,000 रुपए का खर्चा आपका पड़ जाता है बिजनेस ईमेल को लेकर। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, इसके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना बिजनेस ईमेल अपने डोमेन के ऊपर आप बना सकते हैं। 3 क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करना है, यानी कि 3 रिक्वायरमेंट्स है आपको ये बनाने के लिए। उन चीज़ों को आप फुलफिल कर लेंगे तो आपका जो बिजनेस ईमेल है वो क्रिएट हो जाएगा। नंबर 1, आपके पास एक डोमेन होना चाहिए। दूसरा, आपके पास क्लाउडफ्लेयर का एक अकाउंट होना चाहिए। और तीसरा, आपके पास जीमेल का एक अकाउंट होना चाहिए, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे आपके बिजनेस ईमेल में। जी हाँ, यानी कि हम लोग आपका जो जीमेल का अकाउंट है उसको कन्वर्ट करेंगे हम बिजनेस ईमेल में आपके डोमेन के नाम से। और सारा ऑपरेशन जो है वो जीमेल से आप करोगे, लेकिन जो आपके यूजर्स को ईमेल जाएगा और या फिर यूजर्स आपको ईमेल करेंगे, वो सारा कुछ आपके बिजनेस ईमेल के नाम पर होने वाला है। तो अच्छा लगा ना? तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जब भी मैं कोई वीडियोस बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते हैं, अब तक हमें फॉलो नहीं किया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाइए और फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम अपना फ्री वाला बिजनेस ईमेल क्रिएट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आ चुके हैं हम हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई थी एक डोमेन होने की, वो हमने ऑलरेडी बाय कर रखा है lmhschool.in के नाम से। और आप डोमेन बाय करने के लिए किसी भी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर आप लीज माई होस्ट से बाय कर लीजिए, LMH कोचिंग से बाय कर लीजिए, LMH कनेक्ट से बाय कर लीजिए, GoDaddy, बिग रॉक, बहुत सारी कंपनीज पड़ी है, कहीं से भी आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से बाय कर लीजिएगा डोमेन। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी हमारी, वो थी एक क्लाउडफ्लेयर अकाउंट की, तो आपके सामने वो भी ओपन कर रखा है हमने। तो जो सबसे पहला टास्क है हमारा वो ये है कि जो आपने जो डोमेन को बाय किया है और क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट जो आपने क्रिएट किया था, उन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दीजिए। उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक करना है, और यहां पर आने के बाद जो भी आपका एग्जिस्टिंग डोमेन नेम है वो आप यहां पर एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपका डोमेन जो स्टार्ट आपका जो कनेक्शन है वो क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्शन हो जाएगा। और अब हम मान रहे हैं कि आपने कनेक्ट कर लिया है, तो हम डायरेक्टली अब उसकी जो सेटिंग्स है हम उसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा मैंने बताया lmhschool.in नाम है हमारे डोमेन का, तो हम इसे सर्च कर लेंगे और ये जो सेटिंग है हम इसको ओपन कर लेंगे यहाँ पे। तो अब ये जो डोमेन का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं सीधे क्लाउडफ्लेयर वाले पार्ट पे, जो हमें क्लाउडफ्लेयर से कंप्लीट करना है। तो जब आप इसको डोमेन ऐड कर लेते हैं क्लाउडफ्लेयर के ऊपर, तो आप जब मेन्यूज के ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ईमेल का सेक्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको उसको क्लिक करके चले आना है, क्योंकि हमें DNS का कोई काम नहीं है, हमारा कोई सर्वर यहाँ पर यूज नहीं होने वाला है। तो वैसे केस में हम सीधे आ जाएंगे ईमेल राउटिंग के ऊपर, जो कि आपको ईमेल के अंदर सेटिंग देखने को मिल जाएगा। अब हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेट स्टार्टेड विद ईमेल राउटिंग के अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर कस्टम जो एड्रेस क्रिएट करने के लिए बोल रहा है @lmhschool.in के नाम से, यहाँ पर आपको सपोर्ट या कुछ भी ऐड करना है, लेकिन अभी आपका ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये जो डेस्टिनेशन मांग रहा है ना, वो अभी हमारे पास एडेड नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये हमने सैंपल के लिए बनाया था, वो आपको एक दिख रहा है, लेकिन आप जब नया नया स्टार्ट करोगे ना, तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो अब हम यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है हमारा, जो हमने एक जीमेल अकाउंट अभी फ्रेश क्रिएट किया था, उसका जो एड्रेस है वो है lmh connect 001@gmail.com। अब हमें इसे यहाँ पर सेटिंग में डेस्टिनेशन में लेकर आना, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एग्जिट के ऑप्शन को या फिर स्किप वाले ऑप्शन को हम यहाँ पर क्लिक करके उसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो अब हमारा जो राउटिंग वाला सेक्शन है ना, वो डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जितने भी आप यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस यूज करेंगे वो सारे डोमेन्स के ऊपर शो करेगा, जितने भी आप फ्यूचर में डोमेन्स को ऐड करेंगे। तो उस पार्ट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर आपने एक बार ऑलरेडी किसी डोमेन को यूज कर दिया, उसी को अदर्स डोमेन के ऊपर भी यूज करना चाहते हैं एज ए ईमेल राउटिंग, तो आप वहां पर उसे भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले डेस्टिनेशन हमें ऐड करना है, तो डेस्टिनेशन एड्रेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड डेस्टिनेशन एड्रेस का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उसको हमको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एंटर करने के लिए बोलेगा, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
LMH कनेक्ट को हमने यहाँ से कॉपी किया और डेस्टिनेशन वाले में पेस्ट करके सेव के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर पेंडिंग वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा आपको और आपको एक ईमेल आ जाएगा आपके जीमेल के ऊपर, जिसके ऊपर आपको आपका जो जीमेल है वो वेरीफाई करना होता है। तो हम इसको रीसेट, देखिए आ गया एक ईमेल यहाँ पर। अब हम वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करके उसे वेरीफाइड कर देंगे, तो आपका ये जो जीमेल हमने एज अ डेस्टिनेशन ऐड किया है वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो देखिए योर ईमेल एड्रेस इज नाउ वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ वाला पार्ट हमारा ये बिल्कुल खत्म हो गया। हमारे पास एक डेस्टिनेशन हो गया जहाँ पर हम अपने सारे मैसेजेस को भेजना चाह रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो जीमेल का यूज हो रहा है आपका वो ये है कि जब कोई यूजर आपके बिजनेस ईमेल के ऊपर, जैसे support@lmhschool.in के ऊपर आप अगर मुझे मेल करोगे तो वो मेरे किसी सर्वर पे ना जाकर डायरेक्टली मेरे जीमेल के ऊपर आ जाएगा, और जब मैं आपको मेल करूंगा तो वो मेल जो मेरे जीमेल से जा रहा है वो जीमेल ना शो करके आपको मेरा बिजनेस ईमेल वहां पर शो करेगा, और बिल्कुल परफेक्टली ये वर्क करेगा SMTP के रूप में। अगर आप कोई वेबसाइट के ऊपर भी कनेक्ट करना चाहते हो ना SMTP का, तो बहुत ही आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये देखिए यहाँ पर ये वेरीफाइड हो चुका है हमारा। अब जो दूसरा काम था हमारा, अब हमें यहाँ पर राउटिंग का जो ईमेल्स है वो हमें यहाँ पर सेट करना है। तो अब हम राउटिंग रूल्स के ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक कस्टम एड्रेस ऐड करने का ऑप्शन दिख रहा है। हम क्रिएट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हम जो चाहते हैं ऐड करना, जैसे मैं चाहता हूँ support@ हो जाए, आप अगर info@ चाहते हैं या फिर अपने नाम से सेंड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे जस्ट आपको टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पे support@lmhschool.in यहाँ पर हमने प्रेफर कर लिया है। इसी वाले पार्ट को, एक्शन वाले पार्ट को हमें टच नहीं करना है। डेस्टिनेशन में जो नया वाला ईमेल हमने ऐड किया था ना, उसे चूज करके हम देन सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये जो support@lmhschool.in था ये आपको एक्टिव फेस में दिखने लगेगा, यानी कि ये ईमेल आपका अब एक्टिव हो चुका है। लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा, अभी एक काम और है जो हमारा रह गया है, वो है कैशे ऑल एड्रेस को हमको यहाँ पर एक्टिव करना होगा। उसके लिए हम स्टेटस जो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसे हम यहाँ से एनेबल कर देंगे। ये एक्टिव हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जो भी ईमेल करेंगे ना वो डायरेक्टली हमारा इसके थ्रू जाने वाला है, यानी कि अगर हम support@lmhschool के ऊपर हम कोई मेल करते हैं किसी से तो वो डायरेक्टली यहाँ पर आएगा। तो एक हम ट्राई करने के लिए आपको दिखा देते हैं। मैं अपने ईमेल बॉक्स में जाऊँगा, जीमेल में मैं जीमेल यहाँ पर ओपन कर लिया अपने फ़ोन के अंदर। अब मैं यहाँ से टाइप करता हूँ हमारा जो नया वाला ईमेल एड्रेस है support@lmhschool.in। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों हमें हमारे इनबॉक्स के अंदर ईमेल जो है वो टेस्ट वाला प्राप्त हो चुका है, यानी कि हमारा जो कनेक्शन है वन वे वाला वो एक्टिव हो चुका है। यानी कि अगर कोई मुझे मेरे बिजनेस ईमेल के ऊपर मेल करता है तो वो मुझे अब मिलना शुरू हो जाएगा इनबॉक्स के अंदर। लेकिन अभी एक पार्ट इसमें रिमेनिंग है, वो ये है कि जब आप किसी यूजर को मेल करोगे तो वो अभी नहीं जाएगा support@ के नाम से, तो वो हमें अब सेटअप करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग अपने सेकंड मूव की तरफ, और जो हमारा जो सेकंड मूव है उसमें ये होगा कि अब हम सेटअप ये करेंगे कि support@lmhschool.in के नाम से अगर हम किसी यूजर को मेल करते हैं जीमेल से तो वो जाना शुरू हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको जो सेटिंग्स का जीमेल के अंदर पार्ट दिख रहा है ये ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल, सी ऑल सेटिंग्स को हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अकाउंट्स एंड इंपोर्ट के अंदर जाना है और ये सेंड ईमेल एज का एक ऑप्शन दिखेगा आपको। यहाँ पर ऐड अनदर ईमेल का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अब यहाँ पर आपका नेम और ईमेल एड्रेस मांगेगा, तो हम यहाँ पर नेम में LMH स्कूल लिख देते हैं, और ईमेल एड्रेस जो यहाँ पर मांग रहा है वहाँ पर हम support@ जो हमने अभी क्रिएट किया था lmhschool.in वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देंगे, और अगले स्टेप पर देख सकते हैं कि यहाँ पर SMTP यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो SMTP का जो यहाँ नेम दिख रहा है उसको हम रिप्लेस करेंगे smtp.gmail.com के साथ। और अभी हम जो एक हमें यूजर नेम चाहिए वो, और पासवर्ड जो है वो पासकोड को यहाँ पर क्रिएट करना होगा हमें जीमेल के ऊपर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टॉप पे आपका आइकन दिखता है, यहाँ पर मैनेज योर अकाउंट गूगल अकाउंट का एक सेटिंग दिखेगा, आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है इसको। तो सबसे पहले इसको ओपन करने के बाद जाइएगा सिक्योरिटी वाले सेक्शन के ऊपर, और अगर आपका नया जीमेल अकाउंट है तो यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला सेटिंग्स को आप देख लीजिएगा कि वो आपके जो जीमेल अकाउंट है उसके अंदर ऑन हो। ये ग्रीन टिक दिख रहा है तब ओके है, और सेकंड स्टेप की तरफ आप बढ़िएगा, और यहाँ पर ऊपर जो टॉप सर्च आइकन दिखेगा यहाँ पर ऐप पासवर्ड्स के नाम से आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। तो पहला वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं ऐप पासवर्ड्स का, उसे हमको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपका जीमेल का पासवर्ड मांगेगा, जीमेल का पासवर्ड वेरीफाई करके आप आगे के लिए नेक्स्ट कर लीजिएगा।
तो अब ये जो पासवर्ड वाला सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा आपका। अगर आप नए नए यूजर्स होंगे तो आपको ये बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा। अब यहाँ पर हम SMTP के नाम से ईमेल एक यूजर नेम डालकर हम क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा कि आपका एक पासवर्ड जनरेट कर देगा सिस्टम के लिए, आपका यूजर नेम को कनेक्ट करने के लिए। वो बहुत ज़रूरी है, तभी आपका SMTP जाना शुरू हो जाएगा, मेल भेजना शुरू कर देगा। क्रिएट के ऊपर हम क्लिक करके जो आपको पासवर्ड मिलेगा उसको आप कहीं सेव कर लीजिएगा ताकि आप फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कर सकें। अब हम डन कर देंगे और वापस हम इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे और हम जाएंगे वापस से यूज़र नेम वाले जगह पर। अब यहाँ पर जो हमारा यूज़र नेम है वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, जैसे हमने अभी जो नया बनाया था lmhconnect001@gmail.com। अब हम इसको ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे, लेकिन उससे पहले जो पोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर 465 का चूज़ कर लेना है, क्योंकि जो गूगल के ईमेल्स जाते हैं वो सिक्योर होते हैं, SSL के ऊपर वर्क करते हैं। तो या तो 25 या फिर 465 आप पोर्ट को यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा और ऐड अकाउंट को यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको एरर दिख रहा है, इसको आपको इग्नोर करना है। फिर से ट्राई अगेन के ऊपर क्लिक कीजिए और वापस से जाइए आप अपने ईमेल सेटिंग के अंदर और यहाँ पर ऐड अनदर ईमेल को आपको वापस से चूज़ कर लेना है और हमने जो अभी तक एंटर किया था वो वापस से हम टाइप कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पर वापस से ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज दिख जाएगा, कंफर्म वेरिफिकेशन एंड ऐड योर ईमेल। अब आपको वापस से आपके इनबॉक्स में जाना है और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक गूगल की तरफ से वापस से एक ईमेल आपको मिलेगा और उस ईमेल से आपको क्रिएट कर लेना है, यानी कि वेरीफाई कर लेना अपने अकाउंट को। तो देख सकते हैं हमें ईमेल यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और आपको ये जो वेरिफिकेशन है उसको क्लिक करके अपना अकाउंट को वेरीफाइड कर लेना है, कंफर्म करिए और आपका जो ईमेल है वो वेरीफाइड हो जाएगा। अब अपने जीमेल को वापस से रीस्टार्ट कर लीजिएगा और जब आप ईमेल एडिट करेंगे, ईमेल किसी को भेजने जाएंगे तो कंपोज करने के ऑप्शन पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिलेगा। ड्रॉप डाउन में से आप LMH स्कूल वाला जो ऑप्शन था वो यूज़ कर लीजिएगा और जिसको भेजना उसका ईमेल यहाँ डाल लीजिएगा और जो भी ईमेल है वो टाइप करके सेंड कर दीजिएगा। अब ये ईमेल जो यूजर्स को मिलेगा ना वो आपके ब्रांड नेम के साथ मिलेगा, यानी कि जो भी बिजनेस ईमेल आपने बनाया है उस ईमेल नेम से मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी लंबी और डिटेल में बनाई है वीडियो। पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में कुछ नए टेक न्यूज़ के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।